दूसरा बच्चा नहीं ले पाएगा उसके साथ। ओके सर। भाई जितना दिमाग आप चीटिंग में करते लगाते हो ना, उतना दिमाग यार पढ़ने में लगा लो, फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें फिर आज का। यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? सर मैंने कर लिया है। आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर बताइए। आंसर मैंने दिया था इसका। सर पाई दिया आ रहा था। था। भाई कैसे आया बेटा, बताओ जरा। सर मैं आपको सोल्यूशन सेंड करती हूँ अभी 2 मिनट में। ओके, तो फिर आपने इसका सॉल्यूशन मुझे क्यों नहीं सेंड किया? सरिता ही बोल रहे हो ना आप? यस सर। ओके, तो आपने बाकी के जब मुझे भेजे थे सर मैं अभी होमवर्क कर रही थी। ओके। अच्छा, मैंने आपको कुछ सोच के आने को बोला था, वो कोट इनवर्स एक्स वाला याद है? कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का 2 आंसर क्यों आता है? कोई सोच का है वो? एनीबडी? ये वाला किसी ने, स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना बेटा? जी सर। ये वाला कोई सोच के आया है कि ये सब 2 क्यों होता है? बाकी में तो डायरेक्ट आ जा रहा है, इसमें भी डायरेक्ट आ जा रहा है, फिर कोट इनवर्स में क्या प्रॉब्लम है? कोई सोच का है? अरे बोलो, आया ना? किसी ने नहीं सोचा? तो क्या करेंगे सोच के? सोचेंगे तो फिर तो हम इंसान बन जाएंगे फिर। हाँ जी, सरिता बेटा आपने सोचा था ये वाला क्वेश्चन? क्योंकि मुझे सिर्फ सरिता एंड केशव ने ही भेजे है मुझे होमवर्क, बाकी किसी ने भेजा ही नहीं है। सर मैंने इसका किया तो है बट मुझे पता नहीं कि सही क्या कि गलत क्या है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही भेजो, सही करो गलत करो, बस मुझे भेजो जो भी है, तो सर एटलीस्ट मैंने मुझे भेज दिया पता, था आपको। तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि यार बच्चों को प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअली। नहीं तो मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है बच्चे कहाँ फंस रहे हैं। हाँ जी, नहीं बेटा आपने नहीं भेजा इसका कि ये क्यों होता है। सर भेजा है मैंने। कौन से वाले पेज पर बेटा? मैं दोबारा भेज देती हूँ, 1 मिनट। अच्छा मिल गया, ओके। अच्छा मुझे बताओ आपने किया क्या इसको? मुझे आपने जो लिखा है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। सरिता, मुझे मिल गया है बेटा आपका सॉल्यूशन, आप मुझे बताइए कि आपने किया क्या है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस। ओके, तो हाँ जी सरिता बेटा बताओ आप, आवाज आ रही है आपको? सर जब हम यहाँ पे ना मतलब अगर एक्स को अगर नेगेटिव लेंगे तो सर वो जिसमें हम tan में डालेंगे ना कि tan इनवर्स 1/(-) तो सर वो माइनस जो वो बाहर आ जाएगा क्योंकि tan एक और फंक्शन होता है। तो हमें पता है कि कोट जब मतलब अगर कोट (-) अगर मतलब माइनस आ रहा है। बोलो। सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि कोट इनवर्स (-) पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। तो सर वो वाली प्रॉपर्टी लगाई और सर वही उसका आंसर ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/(x) आ रहा था। आपने कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाई? ये वाली? यस सर। ओके, अच्छा जी, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, एटलीस्ट आपने इतना किया। चलिए जी, तो इसका एक्चुअल लाइक वो भी ठीक है, मतलब वो
आपने लाइक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके दे दिया है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल रीजन है वो क्या है भाई? अच्छा मुझे साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताओ, इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। -π/2 अच्छा, इसका रीजन इसका रेंज बता दो, इसका रेंज बताओ। -π/2 से π/2 ओपन और -0। नहीं बेटा, इस पे क्लोज ब्रैकेट आता है एंड -0 होता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, तो इन दोनों की रेंज ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? लाइक इसकी भी रेंज सेम है, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम x इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे तब तक लाइक यहाँ पर अगर x इक्वल टू नहीं, यहाँ पर 1/x कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो तो हाँ जी सर। भाई, 1/x कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये -π/2 से π/2 तो इसमें भी आंसर आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। एंड कोसेक इनवर्स x का भी सेम है। सेम आप यहाँ पर कर सकते हो कि कोस इनवर्स 1/x का रेंज क्या होता है बेटा? 0 से पाई होता है, आया ना? अरे होता है कि नहीं? सर किसका पूछा? कोस इनवर्स x का बेटा, यस आया ना? सर 0 से पाई। यही होता है कि कुछ और होता है? मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? बताओ, क्या ये सही है? सर यही होता है। ये होता है। यही होता है। अच्छा जी, हाँ जी चलिए सर। ठीक है। तो चलिए ठीक। तो कोस इनवर्स 1/x का जो ये है, ये रेंज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या सेक इनवर्स x का भी यही रेंज आता है? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। यहाँ पर देख लो यार, देखो सेक इनवर्स x का 0 से पाई होता है, हाँ या ना? कोस इनवर्स x का 0 से पाई होता है, साइन इनवर्स x का ये होता है, कोसेक इनवर्स x का कहाँ गया? ये होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब ये सेम है वहां पर जो हम कर रहे हैं अभी, हाँ या ना? बोलो। यस सर। लेकिन अब देखो यहाँ पर कि टेन और कोट में चेंज क्या है? देखो टेन और कोट में चेंज है, टेन का है -π/2 से π/2 एंड कोट का है 0 से पाई, हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब भाई प्रॉब्लम क्या हुई ना कि देखो x अगर पॉजिटिव है तो ये भी 0 से π/2 में आंसर देगा, हाँ या ना? अगर Yes, आपका sir. x पॉजिटिव हुआ तो ये भी 0 से π/2 में आंसर देगा, ठीक है। और ये भी 0 से π/2 में आंसर देगा, क्लियर है? क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, ठीक है, जब ये Yes. 0 से π/2 में होगा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी आपकी कि अगर भाई अगर आपका x नेगेटिव हो गया तो टेन इनवर्स ऑफ 1/x ये तो आपका -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा कि नहीं होगा? इसमें अगर आप करोगे तो ये टेन जो है वो टेन इनवर्स किस में आंसर करेगा? आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। अरे हाँ या ना? Yes. -π/2 से π/2 कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है ना? सब भूल-भाल गए हो Yes, तुम sir. यार। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, Pi. ये होता है 3π/2, 3π/2. ठीक है। ये तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो, और अगर क्लॉकवाइज चले तो ये 0 ही होता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? -π/2, Minus हाँ या ना? pi/2. क्लियर है? Yes, sir. यस Yes. सर। तो 10 जो है आपको फोर्थ और फर्स्ट में आंसर देता है, राइट। एंड आपका Yes, sir. जो कोट है वो फर्स्ट एंड सेकंड में आंसर देता है आपको, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन जब x नेगेटिव होगा तब 10 आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देगा कि नहीं देगा? -π/2 से 0 में, राइट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। जैसे लेट सपोज -π/4 आया, जैसे कि लेट सपोज -π/4 है, -π/4 आंसर आया आपका। लेकिन अब क्या कोर्ट ये एक्सेप्ट कर पाएगा? कोर्ट की तो ये रेंज ही नहीं होती है,
है ना। तो इसको मुझे लाइक कोड की रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? हेलो, Yes, sir. ठीक यस है। सर। माइनस पाई बाई 4 में अगर आप पाई ऐड कर दोगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, आया ना, आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर पाई ऐड किया है। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो बेटा इन दोनों की रेंज अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी होती है 10 की होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड कोड की होती है आपकी 0 से पाई, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। Yes. तो मुझे इनको रेंज मुझे सिमिलर करनी है, राइट। अगर दो फंक्शन सेम होंगे तो उनका डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए एंड ग्राफ सेम होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े। सर। यस सर। हाँ, ये Yes, सरिता ने मुझे आई थिंक इसका सॉल्यूशन भेज दिया है एंड मुझे सिर्फ सरिता ने भेजा इसका सॉल्यूशन। बेटा लेकिन आपने थोड़ा सा वो जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के लगभग लगभग सिमिलर में कर दिया है। अच्छा, कोई मुझे इसका डोमेन बता सकता है इस फंक्शन का? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ फटाफट। -1 से 1 होगा। -1 से 1 होगा, वेरी गुड। भाई देखो, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? क्लोज -1 से 1। कोस इनवर्स का भी यही होता है, लेकिन टेन का क्या होता है? ऑल रियल नंबर, हाँ है ना। तो अब भाई हमने इन तीनों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो सभी को खुश रखना है बेसिकली। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या है? -1 से 1 ही है कॉमन, है ना। तो डोमेन मेरे पास सिर्फ यही है, ठीक है। अब अगर डोमेन ये है तो अब मैं रेंज भी फाइंड कर सकते हैं इसका? बिल्कुल कर सकते हो सर। तो भाई अगर मेरा डोमेन ये है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स तो हमेशा पाई बाई 2 ही होगा, अगर ये आपका डोमेन है तो, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। इस डोमेन के लिए आपका फंक्शन ये बन गया है बेसिकली, ठीक है। तो पाई बाई 2 प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। सॉरी आई एम रियली सॉरी, tan इनवर्स आता है। 10. 10 इनवर्स एक्स आएगा। एंड हाँ, मुझे लाइक केशव ने भेजा भी था एक क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, वो आप लोग सही कर ले। मैं इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी वो, ठीक है। तो पाई बाई 2 प्लस 10 इनवर्स एक्स था, ठीक है। अच्छा, अब 10 इनवर्स एक्स का ये है, लेकिन डोमेन क्या है मेरे पास? -1 से 1, ठीक है। और 10 इनवर्स आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन की खास मतलब लाइक अच्छी बात क्या होती है कि वो छोटे पे छोटा आंसर देगा, बड़े पे बड़ा आंसर देगा, राइट। तो आप बारी बारी से लाइक इसमें ये जो एंड पॉइंट है डोमेन के वो डाल के देख लीजिए, वही आपके लाइक लोवेस्ट रेंज आएगा, लाइक उस आपका रेंज वही आ जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले है ना मिनिमम फाइंड करते हैं। तो मिनिमम के लिए क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, उसके लिए आपको मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 पुट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। आपका फंक्शन ये हो जाएगा। तो फॉर मिनिमम f ऑफ -1 पुट कर दीजिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका f ऑफ x। तो इसके अंदर x की वैल्यू आप पुट करिए -1। तो क्या आएगा भाई? पाई बाई 2 प्लस 10 इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? कितना होता है? -5/4. -π/4। वेरी गुड। तो भाई ये टोटल आंसर आ गया आपका π/4। अच्छा, अब फॉर मैक्सिमम क्या करूंगा मैं? फॉर मैक्सिमम मैं पुट कर दूंगा f ऑफ 1 टू 1। तो क्या आएगा? π/2 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1 आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. 10 इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है बेटा? π/4। 5/4. तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका टोटल? 3π/4 पक्का? बिल्कुल 3π/4 आता है, ठीक है जी। तो अब मुझे ये किसकी वैल्यू थी भाई? ये वैल्यू थी मिनिमम की, तो इसको मैंने m नाम दिया था, राइट। मिनिमम का क्या है? m एंड मैक्सिमम का क्या है? n। तो मुझसे पूछा गया था कि m प्लस n बता दो, तो m प्लस n बता नहीं दूंगा मैं। π/4 प्लस 3π/4 ये कितना हो जाएगा मिलके? पाई आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है भाई सभी लोगों को?
Yes, sir. तो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ Yes, sir. जुड़े रहिए, कनेक्ट करिए, फिर उसके बाद उस पर थोड़ा सा सोचिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने क्वेश्चन देखा उसके फटाफट से सोल्यूशन लिख दो, ऐसा नहीं होता है हर बार। थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। मुझे पता है कि आपने अभी तक सोचना नहीं पड़ता है, आपको जस्ट लाइक आप क्लास में कर लेते थे वैसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं, तो आपको सोचना नहीं था, आपने एक बार देख चुका है, आप सेम मेथड अप्लाई कर देते हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होता, इसमें आप थोड़ा सा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। गुरु रैंक 3 डेट वाली बात आएगी भाई, देखो कि इनके लाइक दिमाग को अगर आप बेचने जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी तक यूज ही नहीं किए गए हैं, वो वैसा काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस्तेमाल करिए अपने दिमाग, इसमें सोचिए थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं। चलिए जी, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कभी कभार, ठीक है। चलिए जी, तो क्या है आपका कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, तो आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यही पढ़ा था, आया ना। Yes, sir. Yes. अभी हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है। ये वाले नॉन पीरियोडिक होते थे, याद है, ए पीरियोडिक, Yes, sir. है ना, लेकिन ये पीरियोडिक होते हैं बेटा, इस पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है भाई, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, होल रियल नंबर सर, और उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो साइन इनवर्स को तो वही चाहिए, लाइक साइन एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का Domain. रेंज डोमेन हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि भाई साइन एक्स का जो आउटपुट हो रहा है वो किसके अंदर जा रहा है, साइन इनवर्स के अंदर। तो साइन इनवर्स के अंदर हम जो डालेंगे वो क्या होता है, डोमेन या फिर इनपुट, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट इसका y का आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो साइन इनवर्स -1 से 1 का आंसर क्या देता है, -π/2 से π/2। क्लियर है बेटा, ठीक है, Yes. हाँ है ना। अब सर ये पीरियोडिक क्यों होता है, Yes, sir. कोई बता सकता है ये पीरियोडिक क्यों होता है। क्योंकि रिपीट फंक्शन। बिल्कुल, ये रिपीट कर रहा है सर, रिपीट कैसे कर रहा है सर, बताओ थोड़ा सा। अच्छा, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, हाँ है ना, Yes, sir. है ना। अच्छा जी, लेकिन मैं फिर से अगर 5π/2 अगर मैं पुट कर दूं, या फिर 5π/2 भी नहीं, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन अच्छा π/4 पे कितना आंसर करेगा ये? या फिर π/6 लेते हैं, एक करते हैं कि भाई π/6 लेते हैं, x इक्वल टू π/6, ठीक है। तो y का आंसर क्या आएगा भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, यही आएगा। साइन π/6 कितना होता है भाई, 1/2. 1/2. 1/2. और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 होगा, है ना। 5/6. अच्छा, लेकिन Yes, अभी sir. फिर से आओ, फिर से देखो, x इक्वल टू इस बार मैंने ले लिया 5π/6, ठीक। ये अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ये हमारा जो है कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। Yes. तो y का आंसर क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6। अब साइन 5π/6 कितना होता है, साइन 5π/6 कितना होता है भाई, बोलो। 5 minus 5, 6. अरे 1/2 ही होता है. 1/2 ही होता है भाई, क्योंकि सर साइन ये साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, तो ये Yes. पाई 5π/6 को हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/6 बचेगा, 1/2. ठीक है। साइन π/6 अगर आप रखोगे तो वापस से 1/2 ही आएगा। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बेटा, वापस से π/6 ही होता है, आया ना, ठीक है। तो भाई ये π/6 पर आंसर दे Yes. रहा है सेम, फिर 5π/6 पे भी सेम आंसर दे रहा है, ठीक है। तो सर ये तो मेनी 1 हुआ, बिल्कुल बेटा ये मेनी 1 होगा आपका, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर मैं x इक्वल टू 7π/6 रखूं, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, कौन से Third. क्वाड्रेंट, थर्ड में, बिल्कुल। पाई प्लस π/6 कर दिया बेसिकली हमने, ठीक है। Yes, sir.
तो अब कितना आंसर आएगा? सर हाँ जी भाई, साइन 7 पाई/6 कितना होता है? -1/2 होता है भाई। देख, वो तो सभी को याद है ना भाई, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, यस साइन सर पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, राइट? क्योंकि आपका जो साइन थीटा होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर ठीक है यस जी। यस तो सर। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना आंसर देगा? -पाई/6 देगा, आया माइनस ना? पाई बाय सर। अच्छा यस जी। सर। अब की बार देखिए, x इक्वल टू लेते हैं 11 पाई/6। अब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? कौन से क्वाड्रेंट में फोर पहुंच गए? बिल्कुल, फोर्थ में पहुंच गए। फोर्थ में सो अच्छा, साइन 11 पाई/6 कितना होगा? -1/2 ही होगा सर, फिर से, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। एंड इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/6। ठीक है, क्लियर है? यस सर यस सर। जी। यस सर तो -1/2। अब क्या आंसर आया सर? अब की बार फिर से -पाई/6 आया। अच्छा जी। तो सर अगर हम इसका डायग्राम बनाने जाए तो क्या होगा सर? भाई देखो, मतलब अगर बेसिकली अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो आप, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? यस सर। राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो y का वैल्यू x के बराबर आ जा रहा है, राइट? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो y का आंसर क्या आया? भाई y का आंसर तो पाई/6 आया, लेकिन x का आंसर क्या था? 5 पाई/6। अच्छा, लेकिन सर अगर मैं पाई में से ये x घटा दूं तो क्या मेरा आंसर वही आ जा रहा है? हाँ या ना भाई? ये बोलो। Yes. एक सेकंड रुको। बिल्कुल गलती करिए थोड़ा सा। इसको हम बेटा ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि 2 पाई - x। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा सर? तो ऐसा इसलिए लिखा कि अगर जैसे कि आपके पास है कुछ 13 पाई/6। ठीक है, आपके पास क्या है? 13 पाई/6। तो 13 पाई/6 साइन में अगर आप डालोगे तो वो उतना ही आंसर देगा ना जितना पाई/6 देता है, राइट? क्योंकि साइन के Yes. अंदर अगर इसमें से अगर आप 2 पाई माइनस भी कर दोगे, एंगल में से अगर आप 2 पाई माइनस कर देते हो या फिर 2 पाई प्लस कर देते हो, तो साइन को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? भाई देखिए No. इधर, नो सर आपके पास यहाँ पर कोई है, ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है, अब इस एंगल को मैं 2 पाई डिग्री घुमा के वापस यहीं पर लेके आ जाता हूँ, तो क्या साइन को कुछ या फिर हमें देखने में बस सेम लगेगा? हाँ, वो एंगल अलग अलग होंगे। एक है आपका पाई/6, एक है आपका 13 पाई/6, लेकिन साइन पाई/6 और 13 पाई/6 तो दोनों सेम आंसर देता है ना बेटा, आया ना? Yes. जी सर। क्लियर है? यस सर। यस अच्छा जी। तो भाई इस आंसर में क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई - x। सर क्या है, हम पूरे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप कोई भी एक एंगल उठाओ जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सभी का यही होगा। अच्छा जी। अच्छा, थर्ड के लिए भी क्या सेम कर सकते हैं? बिल्कुल सेम कर सकते हो सर। भाई देखो, आपका y का आंसर क्या आया था बेटा? -पाई/6 आया। x का आंसर क्या था? 7 पाई/6। अच्छा, लेकिन अगर 2 पाई में से ये x का आंसर में घटा दूं, क्या मेरा y का आंसर आ जाएगा? भाई देखो, 2 पाई में से आप x का आंसर घटा के देखो, 2 पाई माइनस 7 पाई/6, क्या वापस से -पाई/6 आ जा रहा है आपका? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सर हम ये यूज कर सकते हैं, ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ के लिए क्या होगा फिर? हाँ जी, इक्वल टू -6 हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? y इक्वल टू -x
y इक्वल टू माइनस एक्स। नहीं बेटा, ये आप हर बार नहीं यूज कर पाओगे। y इक्वल टू माइनस एक्स कैसे होगा बेटा? x तो आपका 11 पाई बाई 6 है ना। हाँ जी, बताओ इसमें कैसे करोगे? थोड़ा सा सोचो बेटा, कैसे करोगे? थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सोच के बताओ क्या लिखोगे इसमें। 2 pi minus x ही होगा इस- हाँ जी बेटा, x minus 2 pi. x माइनस 2 पाई। वेरी गुड। भाई देखो, आपका x क्या था? 11 पाई बाई 6 है ना। अगर आप उसमें से 2 पाई माइनस करोगे तभी तो माइनस पाई बाई 6 आएगा। आया ना? ठीक है। Yes sir. अच्छा, एक सेकेंड। 2 पाई में से अगर आप यहाँ पर x minus pi by 6 आएगा तब। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। यहाँ पर 2 पाई में से x माइनस, एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है बेटा। ये 2 पाई में से अगर आप x माइनस करोगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 तो 7 पाई बाई 6 होगा। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे पाई आएगा एक, बिल्कुल यहाँ पे पाई आएगा। अभी देखो बेटा, और ये वाली दोनों लाइन आपकी सेम रहती है इसमें, ठीक है। भाई देखो, y इक्वल टू अगर आप पाई में से पाई बाई 5 पाई बाई 6 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा? पाई बाई 6 ही आएगा आपका। हाँ है ना? ठीक है, Yes sir. Yes sir. ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 पुट करोगे, अब पाई माइनस x करोगे आप, पाई में से 7 पाई बाई 6 माइनस करोगे तो माइनस का पाई बाई 6 बचेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है हमारा। थोड़ा सा पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वो, ठीक है। एंड फोर्थ वाला जो आपका होगा x इक्वल टू 11 पाई बाई 6, यहाँ पर क्या आएगा? y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। आप x की जगह क्या रखोगे? 11 पाई बाई 6, ठीक है। 11 पाई बाई 6 में से अगर 2 पाई माइनस करोगे तो वापस से आपका माइनस पाई बाई 6। क्लियर है बेटा अभी? Yes sir. Yes. चलिए, तो सर ये पीरियोडिक तो है, लेकिन सर इसका पीरियड क्या है? तो बेटा आपने ये कौन सा फंक्शन है, याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था आपने, कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसको कंपोजिट फंक्शन ही बोलते हैं ना। हाँ है ना? Yes sir. तो कंपोजिट फंक्शन का आपने पीरियड निकालते सीखा होगा। भाई कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा कि भाई साइन इनवर्स का कोई फंक्शन है, ठीक है, ये नॉट पीरियोडिक है। लेकिन अगर हमने इसमें कोई पीरियोडिक फंक्शन डाल दिया तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा? जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है भाई? 2 pi. 2 पाई। तो इसी वजह से इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना है? 2 पाई। क्लियर है? ठीक है, Yes sir. ओके। तो बेटा Yes, आपका sir. जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। कैसे सर? साइन एक्स का कैसे ग्राफ है? भाई देखो, ये वाला पॉइंट है इसका पाई बाई 2, ठीक है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट है इसका पाई। आप पुट करके देख सकते हो बेटा कि साइन एक्स एक्स का अगर आपने पाई बाई 2 वैल्यू पुट किया तो साइन पाई बाई 2 आ गया 1। साइन इनवर्स के अंदर 1 डालोगे तो 1, साइन इनवर्स 1 कितना देता है? वापस से पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा जी। फिर उसके बाद ओके, फिर अगर आपने इसमें पाई पुट किया तो साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। एंड आपने साइन 0 की वैल्यू होती है बेसिकली 0। साइन इनवर्स के अंदर अगर आप 0 डालते हो तो कितना आंसर आता है? 0 ही आंसर आता है। हाँ या ना? ठीक है, अरे बोलो। दोबारा बोलना। ओके भाई देखिए, यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करी इस फंक्शन में तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। Yes, sir. और साइन इनवर्स Yes, के अंदर आप 1 पुट कर रहे हो क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है। तो साइन इनवर्स के अंदर आपने क्या पुट किया? 1 पुट किया। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2 ही होती है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका हाईएस्ट वैल्यू जाता है पाई बाई 2 और लोवेस्ट वैल्यू जाता है माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 0 से पाई हो गया, ठीक है। अब अगर आप और आगे बढ़े तो साइन 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है? साइन 3 पाई बाई 2 होता है आपका -1। और साइन इनवर्स के अंदर अगर आपने -1 पुट किया तो क्या आता है बेटा?
-1 ही आएगा। सॉरी, साइन इनवर्स के अंदर अगर आपने -1 पुट किया तो माइनस का π/2 आता है। आया ना? ठीक है, हाँ जी सर। Yes. ओके। तो ये हो गया आपका 3π/2 एंड ये हो जाएगा बेटा आपका फिर से 2π वाला वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर किया था भाई। पहली वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी लाइन क्या होगी, y = x। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी लाइन क्या होगी, y = π-x। भाई π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है आपका, है ना? Yes, फिर sir. उसके बाद पाई तक, π/2 से पाई के बीच में Second. सेकंड, एंड पाई से 3π/2 में थर्ड, एंड 3π/2 से 2π में फोर्थ। ठीक है, तो 3π/2 ये हो गया एंड 2π तक आपका ये वाला आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? 2π पे अगर आप पुट करोगे वापस से sin 2π कितना होगा, 0। एंड साइन इनवर्स के अंदर अगर आप 0 पुट कर देते हो फिर से, तो वापस से 0 आंसर आता है। क्लियर है? आया ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी। ये Yes. पीरियोडिक होता है 0 से 2, लाइक 2π इसका पीरियड है। तो बस आपको 0 से 2π तक ही बनाना है इसका ग्राफ। फिर तो इसके बाद कॉपी पेस्ट इसको उठाओ 0 से 2π वाले को, फिर उसके बाद दोनों तरफ कॉपी पेस्ट कर दो, जैसे कि हमने 2π से 4π तक किया है। ठीक है, ये 2π से 4π 0 से 2π का ही कॉपी पेस्ट है ना पूरा, आया ना? Yes, sir. और ऐसे यस ही सर। -2π से 0 में भी 0 से 2π का कॉपी पेस्ट है। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली Yes. ये साइन इनवर्स का ही ग्राफ है, बस इसमें रेंज हो जाती है -π/, साइन एक्स का ही ग्राफ है बेसिकली, बस इसमें रेंज हो जाती है आपकी -π/2 से π/2। एंड ये थोड़ा सा लाइक ट्राइंगल वाले शेप में आ जाता है। ठीक है, लाइक स्ट्रेट लाइन है तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल वैसा शेप बना के दे रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, तो sir. ग्राफ बना सकते हो अभी आप। आपको कहां से कहां तक बनाना है, सिर्फ 0 से 2π। ठीक है, क्लियर है? Yes. अच्छा, Yes. ठीक है बेटा, ओके। एंड अच्छा बेटा, देखो इसका जो अच्छी वाली वैल्यू है वो क्या है, -π/2 से π/2। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि इसी में y = x आ जा रहा है आपका। ये वाली लाइन कौन सी है, y = x लाइन, क्योंकि ये 0,0 से पास हो रही है। एंड इसकी खासियत एक है कि इन लाइंस का स्लोप या तो 1 है या फिर स्लोप जो है वो -1 है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? भाई फर्स्ट वाली लाइन y = x दिख रही है, y = x का तो स्लोप आपको दिख ही जा रहा है +1, आया ना? दिख जा रहा है? Yes. यस सर। Yes. एंड दूसरी वाली लाइन क्या है आपकी, π-x है कि नहीं? π-x लाइन है, इसमें स्लोप क्या हो जाएगा आपका, भाई जो Minus x one. के साथ मल्टीप्लाई में रहता है वही उसका स्लोप होता है। तो x के साथ यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई में है, तो स्लोप क्या हो गया बेटा, -1। ये वाली लाइन कौन सी है फिर से सर? नहीं बेटा, ये है आपकी x - 2π। आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आया था ना, x - 2π आया था। यस सर। x - 2π है तो इसका स्लोप तो 1 है। ठीक है, अब अगर इसको आप पीछे की तरफ लेके जाओगे, ठीक है, तो ये कहाँ कट करेगी आपको, ये -2π पर जाकर के कट करेगी बेटा। क्लियर है? ये जो y का वैल्यू आएगा ये आएगा आपका -2π। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, ओके, चलिए। तो बेटा ग्राफ क्लियर हुआ है। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मींस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट मतलब साइन इनवर्स ऑफ sin 5 बता दो कितना होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मेरे पास एक और मेथड है उसका, लेकिन अभी आप लाइक ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्राफ बना लिया ना तो इसमें कहीं भी नहीं अटकोगे आप। वैसे ग्राफ वैसे है भी बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है भाई, 0 से 2π तक आपको साइन जैसे ही ग्राफ बनाना है। बस वहां पर ऐसे कर्वेचर आता था, लाइक वहां पे एकदम ये से जो कोने वाले जो होते थे एकदम शार्प एज वो नहीं आते थे, राइट? लेकिन यहाँ पर शार्प पेज आ जा रहा है एंड इसकी रेंज हो जाती है -π/2 से π/2। इसके अलावा और कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ जी, कोई डिफरेंस दिख रहा है? अरे बोलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes. हेलो, तो भाई Yes, बोल sir. क्यों नहीं रहे हो, सो गए हो क्या? नहीं एंड नहीं ये वाली सर। लाइन कौन सी है बेटा? अच्छा, ये नीचे वाली लाइन कौन सी है? ये भी बेटा y = x ही लाइन है। कैसे सर?
पुट करो बेटा, यहाँ से -π/4 पुट करो यहाँ, तो साइन -π/4 कितना होगा भाई, माइनस का 1/√2 होगा, है ना, होगा, अरे होगा कि नहीं भाई। Yes, sir. Yes, sir. एंड साइन इनवर्स के अंदर अगर आप -π/4 सॉरी -1/√2 पुट कर दोगे तो आंसर क्या देगा, -π/4 देगा कि नहीं देगा, देगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपने Yes, पुट sir. भी -π/4 किया था और आपको आंसर भी -π/4 ही मिल रहा है, तो y = x हो जा रहा है। तो बेटा -π/2 से π/2 के बीच की अच्छी वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ये y = x दे देता है आपको, ठीक है, क्लियर है। अच्छी वाली वैल्यू क्या है, अच्छी वाली वैल्यू क्या है, Y = x. नहीं, अच्छी वाली वैल्यू ऑफ x, मैंने लाया इस पे -π/2 से -π/2. क्या है, -π/2 से π/2, क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें आपका y = x आ जाता है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, ये तो देख लिया हमने, लेकिन ये वाली लाइन का नामकरण कैसे करेंगे कि ये y = क्या है, कोई बता सकता है ये y = क्या है, कोई मुझे कौन बता सा? सकता है, हाँ जी, कौन सा? ये जो आपको 3π पे जहां कट होके जा रही है ये वाली लाइन, दिख रहा है लाइन, ये वाला बेटा, Pi minus x, sir. बेटा ये 3π पर 0 हो रही है, आप जो बोल रहे हो, क्या है इसमें मैं 3π डालू और 0 हो जा रहा है y का वैल्यू, सोच के बोलो बेटा। हाँ, इतना सही है कि भाई देखो आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, तो स्लोप तो आपका -1 है, क्योंकि इसमें स्लोप कितने हैं, 2 ही है, +1 और -1, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो तो बेटा -1 ही है, तो इतना तो सही है, लेकिन इसमें आगे क्या लिखे, 2π. 2π पे अगर मैं यहाँ पे 2π लिखता हूँ तो क्या y का वैल्यू 0, अगर मैं x की जगह 3π लिखूंगा तो क्या 0 हो जा रहा है y का वैल्यू, नहीं. No, sir. 3π. तो बेटा यहाँ पर आपको 3π लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3π, तभी जाके तो y का वैल्यू 0 होगा, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सर इसका कैसे नाम करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे, तो y = ये आएगा x समथिंग, x क्यों लिखा सर, क्योंकि सर इसका जो स्लोप है वो लाइक इसका जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है कि नहीं, Yes. Yes, sir. है ना, तो Yes, एक्यूट sir. एंगल, तो सर एक्यूट होता है तो स्लोप आपका Yes. पॉजिटिव होता है, एंड स्लोप यहाँ पर 2 ही है, +1 और -1, तो y = x तो आना तय है। अब ये सर लाइन 0 कहाँ होती है सर, ये 4π पर लाइन y का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो इसमें से आप 4π माइनस कर दो तो ये लाइन बन गई आपकी, क्लियर है, आया Yes, ना, Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों को क्लियर है बेटा, कोई डाउट, No, sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। Yes, sir. तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का और बना के देख लेते हैं, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा, Yes. चलिए देखते हैं। तो अच्छा जी, तो अब इसकी अच्छी वाली वैल्यू बता दो फटाफट, इसकी अच्छी वाली वैल्यू क्या आएगी, y = x ही होगा। 0 से पाई. नहीं बेटा, कोस एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, 0 से पाई में होता है, 0 से π/2 में होता है, 0 से π/2. 0 से pi by 2. 0 0 से से pi by π/2 2. में होता है, बिल्कुल, तो सर उसमें तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं π/2 से पाई में जाता हूँ तो सर क्या होता है, फिर जाके देख लेते हैं सर, ठीक है, क्योंकि अच्छी वाली वैल्यूज अगर आपकी होगी तो ये आंसर कैसा करेगा आपका y = x का, तो π/2 से कुछ भी बड़ा डाल के देखिए इसमें, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 3π/4, तो 3π/4 अगर मैं डालता हूँ इसमें तो क्या आंसर आएगा भाई, माइनस का 1/√2 आएगा, ठीक है, cos x का वैल्यू क्या आएगा, -1/√2 आएगा, है ना, Sir, repeat कर दो इसको. Yeah. 1/2 ही आएगा। भाई देखो इसमें अगर आप x = π/4 डालते हो, ठीक है, या फिर π/6 ही हम डाल देते हैं, π/6 ही डाल,
तो y का वैल्यू क्या आएगा, कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाय 6। ठीक, कोस पाई बाय 6 का आंसर कितना आता है, 3/2। 3/2। 3/√2 होता है बेटा। यस सर। ठीक है, एंड 3/रूट कोस इनवर्स ऑफ 3/√2 का आंसर कितना आएगा, पाई बाय 6 फिर से। सर ठीक है, सर √3/2 नहीं होता? रूट 3/2। ओ सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल, थैंक यू बेटा, √3/2। सर आपने होल तो कर इस- दिया। सिर्फ 3 अरे यार, मतलब मैं अंडर क्या रूट कर रहा हूँ, बिल्कुल सर सो सॉरी बेटा। ये √3/2 बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 5 पाई बाय 6 करूँ तो क्या आंसर आएगा, y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस 5 पाई बाय 6 कितना होता है, -5। माइनस का √3/2 होता है, आया ना। यस सर। अब अगर कोस के अंदर आप -√3/2 डालोगे तो वो क्या आंसर देगा, वापस से पॉजिटिव। नहीं बेटा, आपका 5 पाई बाय 6 आंसर देगा आपको ये। बेटा जो कोस का जो रेंज होता है ना, वो लाइक स्वेप हो जाते हैं आपस में, 0 से पाई में ये दोनों स्वेप हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आगे जो फंक्शन दिख रहा है ना कोस इनवर्स का, उसका जो डोमेन है आपका, वही अच्छी वाली वैल्यूज होती है बेसिकली, सीधा सीधा सा मैं अगर बोलूं। ठीक है, तो इन दोनों में आपका आंसर क्या आया, y इक्वल टू x आया। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो बेटा इसका ग्राफ में भी आपको वही दिख रहा होगा कि 0 से पाई में जो है आपका लाइन क्या बनता है, y इक्वल टू x लाइन बनता है। क्लियर है, ठीक है, यस सर। ओके। एंड बेटा ये x बिलोंग्स टू, आप इसमें x कुछ भी पुट कर सकते हो, कोस के अंदर आप कुछ भी पुट करो, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। लेकिन इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, रेंज क्या होता है बेटा, 0 से पाई होता है। क्लियर है, कोस भाई देखो, कोस का आंसर किस कहां से कहां तक देगा, मिलेगा आपको -1 से 1, राइट, आया ना। यस सर। तो ये तो कोस इनवर्स का डोमेन हो गया। अब Yes. कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई तो होती है। क्लियर है, यस सर। तो y का वैल्यू आ रहा है आपका 0 से पाई। एंड ये फिर से सर पीरियोडिक हो गया, बिल्कुल पीरियोडिक होगा, क्योंकि आप इसमें भाई कोस आपका पीरियोडिक है तो जाहिर सी बात है पूरा फंक्शन आपका पीरियोडिक होगा, एंड इनका जो पीरियड है वो भी सेम होगा। क्लियर है, तो इसी वजह से इसका पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई। क्लियर, ठीक है, आया ना, यस सर। ओके। एंड बेटा आपने वो ओड और इवन वाला फंक्शन भी पढ़ा होगा, इसलिए आपको वो पढ़ाया गया है, ओड और इवन। तो अगर आपका कोस फंक्शन कैसा होता है बेटा, ओड की इवन होता है, वेरी गुड, क्योंकि भाई कोस ऑफ -x इक्वल टू कोस ऑफ x होता है, राइट। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये भी आपका कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन। कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा पूरा फंक्शन। ठीक है, तो मतलब सर इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है बेटा, वो y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, हाँ है ना। यस सर। तो बेटा 0 से पाई में अगर आपने एक Yes. इधर खींचा है ना, तो 0 से -पाई में बेटा उसका जस्ट y एक्सिस में इमेज ले लो या फिर रिफ्लेक्शन ले लो। क्लियर है, ठीक है। यस सर। एंड ये टोटल क्या हो गया आपका, 2 पाई हो गया, -पाई से +पाई, आया ना। अरे भाई इतनी सी डिस्टेंस आपकी पाई हो गई, हुई कि नहीं। यस सर। एंड ये वाली डिस्टेंस Yes, भी sir. पाई है, तो पाई + पाई 2 पाई हो गया। क्लियर है, यस सर। बस इसका पीरियड कितना Yes. है, 2 पाई। फिर तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी, अब तो ये वी वाला शेप बनाते जाओ। पाई से 3 पाई में फिर से वाला वही शेप बन जाएगा आपका वी शेप, -3 पाई से -पाई में भी वही वी शेप बन रहा है, तो इसे -∞ से +∞ तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यस सर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes. ठीक है। इसका बेटा ग्राफ बनाना है आपको बिना देखे, इसीलिए मैं इतना जोर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है आपका, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है सर, y एक्सिस में इमेज होता है। ठीक है, तो आपने +x में अगर बना दिया तो उसी का फिर रिफ्लेक्शन लेके -x में भी बना। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, कोस इनवर्स ऑफ कोस x का ग्राफ क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 10x। ठीक है, तो अब इसकी अच्छी वाली वैल्यूज क्या होगी बेटा? इसकी अच्छी वाली वैल्यूज क्या होगी? -π/2 से π/2 नॉट इन। बिल्कुल, बेसिकली ये जो सब होता है आपका डोमेन। जो अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? उसकी डोमेन होती है, उसी में आपका y/x होता है। इसमें अच्छी वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? -π/2 से π/2। Yes, sir. एंड इसमें बेटा ये क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, राइट? क्योंकि हमने देखो यहाँ पे x में से वो सारे ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिए हैं। ठीक है, कौन से हटाए हैं? ओड मल्टीपल ऑफ π/2। सर इवन नहीं हटा सकते? किसी के दिमाग में नहीं आता कभी ये? मेरे तो बहुत आता था। ऑड मल्टीपल वाले 0 जाते हैं। नहीं बेटा, इवन मल्टीपल अगर π/2 होगा तो वो 2 से 2 ऊपर का कट जाएगा, तो फिर तो वो पाई के मल्टीपल हो जाएंगे। एंड 10 में तो आप पाई तो डाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। एंड इसकी रेंज भी क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है। एंड ये पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका पीरियड कितना होगा इस बार? पाई। क्यों होगा सर पाई? क्योंकि 10 का पीरियड कितना होता है? पाई होता है ना, आया ना? ये तो बेटा पीरियड भूले तो नहीं हो ना Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अच्छा, बॉक्स ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा? बॉक्स ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। अरे भाई, बॉक्स ऑफ एक्स पीरियोडिक ही नहीं होता, उसका पीरियड नहीं है, वो पीरियोडिक ही नहीं है। क्या बॉक्स ऑफ एक्स पीरियोडिक है क्या? वो तो ऐसे स्टेप फंक्शन बनता है ना, सीढ़ी जैसा, आया ना? यस सर। ठीक है, Yes, उसका sir. कोई नहीं होता। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का कितना होता है पीरियड? सर 1। कि ये भी पीरियड। हाँ जी बेटा, इसका मेरा पता नहीं। बोलो बोलो, कितना होता है? केशव सर बोलो। 1। 1। अरे इतना डरते क्यों भाई? 1 ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10x है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपका जो x का वैल्यू है उसमें से आपको जितने भी ऑड मल्टीपल है π/2 वो हटाने हैं, y का ये है। एंड ये पीरियोडिक है बेटा, एंड इसका पीरियड कितना है? पाई है। सर इसका डायग्राम कैसे बनाया फिर? तो बेटा अच्छी वाली वैल्यूज है, सबसे पहली बात तो अच्छी वाली वैल्यूज में आप बना दो। ठीक है, तो ये जो अच्छी वाली वैल्यूज है वो कौन कौन सी? इसकी -π/2 से π/2। क्लियर है? यस सर। Yes. आया ना? यस सर। तो Yes, इसमें क्या बन जाएगा आपका? y इक्वल टू x बन जाएगा। इसमें मैंने नामकरण नहीं किया था, बाकी ये होगा। अच्छा, मुझे इस लाइन का नाम बता दो फटाफट से, जल्दी से नाम बताओ इसका। अरे बोलो भाई, स्लोप कैसा दिख रहा है? -1 π-x। हाँ जी, Y is equal to 2 pi minus x. बिल्कुल, वेरी गुड भाई। सर मुझे ये माइनस स्लोप की लाइन बन रही है, और साइन और कोस में दोनों में स्लोप या तो +1 होगा या फिर -1। ठीक है, तो -x तो आएगा आएगा। अब ये 0 कहां पर होगा? 2 पाई पर, तो 2 पाई मैंने आगे ऐड कर दिया। अच्छा, ये वाली लाइन का बता दो फटाफट से, y इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी बोलो। +x। हाँ जी, 3 पाई माइनस x। 3 पाई पर 2 0 पाई होगा प्लस। क्या? 2 पाई प्लस x। बेटा x की जगह अगर मैं 2 पाई डालूंगा तो क्या 0 हो रहा है y का वैल्यू? पहले तो देखो, एक्स माइनस 2 पाई। तुम स्टार्ट गलत करते हो, तुम है ना डायरेक्ट पहुंच जाते हो। Y is equal to x. y इक्वल टू x आएगा भाई। एक बार में एक स्टेप लो, तुम एक साथ 10 स्टेप ले लेते हो भाई। देखो, सबसे पहले मुझे देखना है इसका स्लोप। स्लोप कैसा है? प्लस की माइनस? प्लस प्लस। और कोस में दो ही होते हैं, +1 और -1, तो कितना होगा? +1 होगा। +1। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि अब ये 0 कहां पर हो रहा है। 0 कहां हो रहा है? 0 कहां हो रहा है? अरे भाई 0 कहां हो रही है लाइन? y का वैल्यू 0 कहां हो रहा है?
2 पाई, अरे यार इतना 2 डरते पाई क्यों भी। हो भाई है। साहब? सर 2 बोल पाई, तो- मुझे आवाज कहाँ आ रही है बेटा? तो ये इसमें से 2 पाई माइनस कर दो भाई। अगर एक्स की जगह अगर आप 2 पाई डाल रहे हो ना, तो ये पूरा 0 होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो अगर मैं एक्स की जगह 2 पाई डाला तो क्या 0 हो रहा है वाई का वैल्यू? बिल्कुल हो रहा है सर, ठीक है। अच्छा, क्लियर है बेटा? सभी लोगों को नामकरण कर लोगे? यस सर। सर कर लोगे Yes, कि sir. नहीं? अच्छा, और बता दो इसका ये क्या होगी, इसकी इक्वेशन बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या देखते हैं? एक्स स्लोप। स्लोप। स्लोप प्लस है slope. कि अच्छा, स्लोप भी मत देखो, सबसे पहले एंगल देख लो। एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑप्टी हाँ जी, Obtuse. ऑब्ट्यूज। तो मतलब स्लोप नेगेटिव, एंड स्लोप नेगेटिव मतलब -x आएगा पक्का। अच्छा, कब 0 हो रहा है? -5 नहीं अरे तो पाई 0 कहाँ हो रहा है? पाई अरे -x Spike. -पाई पर तो बेटा ऊपर वैल्यू आ रहा है उसका, पाई आंसर आ रहा है। माइनस 0 पाई। पर बेटा अरे +5 सर -पाई पर तो +पाई आंसर दे रहा है ना वो। 0 पर आंसर 0 आ रहा है ना। हाँ जी सर तो भाई बस यही हो जाएगा इसका, Yes. y = -x, खत्म। ठीक है, ये वाली बताओ फटाफट से। पहले देखो एंगल कैसा, एंगल कैसा, एंगल कैसा है? एक्यूट है एक्यूट है, तो +1 आएगा फिर स्लोप। अच्छा जी, अब 0 कहाँ हो रहा है? -2 पाई -2 पाई पे। -2 पाई, ठीक है। तो -2 पाई पर हो रहा है, मतलब अगर मैं x अगर इसमें -2 पाई डालूं तो तब 0 होना चाहिए। तो -2 पाई में मैं क्या ऐड करूं कि 0 हो जाए? तो 2 पाई मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर -2 पाई पर 0 हो रहा था और यहाँ पर +2 पाई पर 0 हो रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 पाई माइनस करना पड़ा। यहाँ पर -2 पाई पर 0 हो रहा था, इसलिए मुझे 2 पाई ऐड करना पड़ा। क्लियर है? थोड़ा सा भेजे में घुस रही है बात? यस सर ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये y = x लाइन हो जाएगी आपकी -π/2 से π/2। अच्छा जी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है इसकी फिर? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? π/2. π/2 भाई। अरे 0 से -π/2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? π/2, क्योंकि डिस्टेंस तो 2 हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी Pi/2 π/2 होगी सर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? पाई। एंड इसका पीरियड कितना है बेटा? पाई। पाई। बस फिर पाई। यही लाइन कॉपी पेस्ट कर दो पूरे इस पे, है ना? क्लियर है? तो ये π/2 से 3π/2 में पूरा यही लाइन आ गई वापस से, फिर वापस से 3π/2 से 5π/2 में पूरी वापस यही लाइन आ गई। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, इवन नेगेटिव Yes. में भी आपका यही होगा। क्लियर है? अच्छा जी, लेकिन क्या ये मैं π/2 पर वैल्यू ले सकता हूँ क्या? π/2 वाली वैल्यू ले सकता हूँ क्या 10 में? नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ये ओपन सर्कल आपको सभी जगह दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं? ये ओपन सर्कल क्यों बनाए हैं? कि भाई हमने ये वाली वैल्यू छोड़ दी है। क्लियर है? ठीक है, Yes. ओके, चलिए जी, अच्छी बात है। अच्छा, ये वाली लाइन का इक्वेशन बता दो फटाफट से। ये वाला ले लो आप, जैसे कि ये 0 था, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ फटाफट से। x और बेटा देखो, यहाँ पर स्लोप हमेशा +1 रहेगा, ठीक है। एंड कोस इनवर्स में आपका जो स्लोप होगा वो +-1 होगा, एंड साइन में भी आपका स्लोप क्या होगा? +-1। ठीक है, तो बस 2 ही स्लोप होते हैं यहाँ पे। भाई देखो, जिसका पीरियड 2 पाई है वहां पर 2 स्लोप, जिसका पीरियड पाई है उसका स्लोप क्या? 1। +1. पीरियड पाई है उसका स्लोप कितना है? +1 होंगे। तो बेटा आप यहाँ पर तो आपको देखना भी नहीं है, स्लोप तो हमेशा +1 ही होगा सर। तो y = 1 तो हमेशा आएगा। अब आपको बस यहाँ पर वो देखना है कि 0 कहाँ पर हो रहा है, y का वैल्यू 0 कहाँ हो रहा है बेटा? X -pi पे। अरे पाई पर 0 हो रहा है तो -पाई कर दो सर, ठीक है। और यहाँ पर ये इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये -पाई पर 0 हो रही होगी। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x + पाई।
X plus x प्लस पाई, बिल्कुल, वेरी गुड। और ये वाली इक्वेशन क्या होगी भाई? y इक्वल टू x minus 2 pi. x plus 2 pi. x x minus प्लस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, x minus 2 pi. माइनस ठीक है। चलिए फटाफट से कोट इनवर्स वाला बना लेते हैं। अच्छा, क्या कोट इनवर्स को मैं कोट में चेंज कर सकता हूँ क्या? सॉरी, कोट इनवर्स को, ये पूरे को मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, सर डोमेन तो इक्वल है इनके, पर रेंज नहीं इक्वल। अरे भाई देखो, y इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स है, तो हम क्या करते थे सर? हम सबसे पहले करते थे कोट इनवर्स, जो भी ITF होता है ना, उसको आप थीटा मान लेते हो, राइट? तो कोट इनवर्स उधर जाएगा तो कोट एक्स क्या हो जाएगा फिर? कोट थीटा हो जाएगा, आया ना? यस तो सर, कोट थीटा Yes, अगर sir. कोट एक्स है तो 1 अपॉन Yes. टेन थीटा क्या होगा? 1 इधर भी upon 1 अपॉन 10x आ जाएगा, आया ना? तो Yes, यहाँ sir. से यस जगह इधर नहीं दिख रही है, जगह इधर दिख रही है मुझे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा इक्वल टू 10x होगा, ठीक है। अब ये जो 10 है उधर लेके जाओ, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10x आया। और थीटा मैंने Yes, क्या sir. पुट किया था? कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स किया था, आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो वापस से इसको मैं 10 इनवर्स ऑफ 10x लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक शर्त होगी कि भाई कोट में आप क्या करते थे कि ये जितने भी एन पाई वाले हैं ना, वो हटा दो, ठीक है। जितने भी पाई वैल्यूज है, ऑड इवन, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ पाई है, यहाँ पे ऑड और इवन का चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे जितने भी पाई की वैल्यू सब हटा दो। क्लियर है? आपको बस डोमेन याद रखना ITF में, तब आपका काम एकदम सिंपल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। आया ना? Yes. चलिए जी, तो बेटा इसका जो ग्राफ है ना, वो सेम वैसा का वैसे ही आएगा। ये बस यहाँ पर 0 से पाई में जो है, आपको पाई वैल्यू पर आंसर नहीं देगा, ये जितने भी पाई वैल्यू है उस पर आंसर नहीं देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी इवन ये पूरा का पूरा जो है आपका 10 इनवर्स का ग्राफ है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ पे वहां पे -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बनता था, यहाँ पे कहाँ से कहाँ के बीच में बन गया रहा है? 0 से पाई के बीच में, 0, sir. ठीक है। क्लियर है? ये आपकी लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स। भाई अच्छी वाली वैल्यू क्या है कोट की, जो इसका डोमेन है? क्लियर है? Yes, sir. अच्छी वाली वैल्यू क्या है इसकी? जो इसका डोमेन है। बिल्कुल, जो इसका डोमेन है वो क्या है? 0 to pi. 0 टू और पाई ओपन ब्रैकेट में, ठीक है, जो कि इसका डोमेन है। तो बस आपने 0 से पाई में बना लिया, फिर इसका तो पीरियड पाई होता है सर, है ना? तो पाई के बाद तो बस इसको कॉपी पेस्ट मार दो आप। क्लियर है? सर डोमेन तो सर रियल नंबर नहीं होता। ये किसने बोला? बेटा कोट एक्स का। सर आपने रेंज लिखी है 0 से पाई ओपन इंटरवल। क्या हुआ बेटा? बोला आपने सर ऐसा कि डोमेन की इक्वल, तो सर ये तो रेंज नहीं 0 से पाई। नहीं बेटा, इसमें आप देखो एक्स कहाँ पर डाल रहे हो? कोट, ठीक है, कोट में डाल रहे हो। यस सर। अच्छा सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा निकला नहीं यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, सॉरी। 10 इनवर्स का जो डोमेन होता है, बिल्कुल 10 इनवर्स का डोमेन क्या होता है? माइनस, सॉरी 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 सॉरी, रियल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इसका रेंज होता है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा फ्लो में। सर रेंज लेना है हमने डोमेन से। हाँ रेंज बिल्कुल लेना है। रेंज, रेंज लेना है, ये रेंज है, ठीक है। जो कोस इनवर्स की जो रेंज आएगी ना यहाँ पे, वो, ठीक है, सभी जगह रेंज कर लीजिए आप। और कहीं लिखा था मैंने डोमेन? नहीं लिखा था, ठीक नहीं है। सर, बोल ही रहे थे आप ना साथ साथ में, तो ध्यान भी नहीं दिया हमने भी नहीं। रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज ऑफ कोस इनवर्स, यहाँ पर भी रेंज ऑफ
टेन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, रेंज ऑफ कोट इनवर्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ग्राफ क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो बेटा अगर आपने Yes, साइन sir. इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स का बना लिया ना, तो फिर कोट सेक और कोसेक में कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा आज खत्म कर ही देते हैं। सेक इनवर्स में भाई अच्छी वाली वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, रेंज ऑफ सेक इनवर्स। एंड इसमें एक सेकंड, यहाँ पर बेटा आपको कौन सा वाला हटाना है? ये पाई वाला हटाना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ये पाई वाले पे ओपन सर्कल है। ठीक है, दिख रहा है ना ओपन सर्कल? सर्कल सभी को विजिबल है ना? यस सर। आया ना? तो जितने भी एन पाई वाली वैल्यू है, एन मतलब आप यहाँ पर एन कोई भी इंटीजर ले लो, -2, -10, -1, +1, +2, +3, कुछ भी। तो जितने भी पाई के मल्टीपल्स है वहां पर ये ओपन सर्कल आएगा। ठीक है, टेन इनवर्स में कहाँ आता था? जितने भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वहां पर आता था। कोट इनवर्स में कहाँ आता है? जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, सेक इनवर्स में कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? अरे पाई बाई 2 पर आएगा ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा कोस इनवर्स का ग्राफ बना दिया यहाँ पे, बना कि नहीं बना? यस सर। है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा का पूरा आपका कोस इनवर्स का ही ग्राफ बन चुका है। बस ये ओपन सर्कल कहाँ दिख रहा है आपको? जितने भी ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है वहां पर। ठीक है, यस Yes, सर। sir. ओके। चलिए फिर ये ग्राफ भी क्लियर है आपको? इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, बस मुझे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है अपना, कि भाई ये पाई बाई 2 यहाँ पर ना आए। ठीक है, क्लियर है? यस Yes, सर। ग्राफ sir. आपका वही बनेगा, बस इसका डोमेन ध्यान रखना है। एंड कोसेक इनवर्स का अच्छी वैल्यू क्या है? इसकी रेंज -π/2 से π/2 -0। बिल्कुल, ठीक है जी। तो इसका भी ग्राफ आपका साइन एक्स के जैसे ही बन गया पूरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? बस इसमें से आपको डोमेन ध्यान रखना है कि डोमेन क्या रखना है। एंड बेटा पीरियड इसका भी वही होगा 2 पाई। ठीक है, सेक इनवर्स का भी पीरियड क्या था? 2 पाई। आया ना? सेक इनवर्स का भी क्या है? 2 पाई। एंड कोट इनवर्स का पीरियड क्या होगा? कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का पाई। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? तो अब भाई देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। देखो इसको मैं आपको जो है एक दूसरे मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, आपको मेथड फर्स्ट जो है वो ग्राफ वाली, तो ग्राफ वाली जो है आपको घर से करना है। मैं इसको एक और मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करोगे क्या, या तो आप ग्राफ बना लो। वैसे आपको ग्राफ लर्न करना एकदम कंपलसरी है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी मेथड से देखें तो आप क्या करो ना कि ये जो भी 5 दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बेसिकली आप इसका जो भी पीरियड होता है, क्या होता है? पीरियड। जैसे साइन का पीरियड कितना होता है? साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। तो बेटा आप ये 5 में से उतना माइनस कर दो। ठीक है, अगर आपने उतना माइनस कर दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ जाता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर कितना आता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर कितना आता है? अरे अच्छी वाली वैल्यू, साइन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू क्या है? आ जाता है। -π/2 से π/2। ठीक है, तो 0 से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 0 से π/2 के बीच में आ गए, तो हम अच्छी वाली वैल्यूज में आ गए ना। अब जो होगा वही वही आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।
ये वाली मेथड आपको नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, हमारा टाइम भी खत्म होते जा रहा है। ठीक है, अगर कोस इनवर्स ऑफ कोस -4 है तो इसमें आप क्या लाइक अब देखो -4 है ना, अगर यहाँ पर आपको माइनस में दिखता है तो उसमें +2 पाई कर दो, +4 पाई कर दो, ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, बेसिकली इसका जो 5 है, 5 क्या है बेटा आपका, 5 की वैल्यू लगभग लगभग क्या होती है भाई, आपका पाई का वैल्यू होता है 3.14, हाँ या ना, होता है। यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो 5 कितना होगा, समथिंग 3π/2 से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है, क्योंकि 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.57 इंटू 3, तो वो होता है 4.5 से ज्यादा। ठीक है, 4.5 से ज्यादा होती है उसकी वैल्यू, तो वो 5 से थोड़ा सा कम ही होगा बेसिकली, तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर बेसिकली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 2 पाई होता है आपका 6 पॉइंट समथिंग, 6.2 समथिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही आना है। लेकिन अब जैसे कि ये पे -4 है, तो इसमें क्या करोगे आप, +2 पाई कर दोगे, क्या कर दोगे, +2 पाई। बिल्कुल +2 पाई -4। भाई देखो, आप किसी भी साइन के अंदर 2 पाई ऐड कर रहे हो फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। No, sir. ठीक है, नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और वैसे इसका जो पीरियड है उस अगर आप उसमें करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। जैसे कि अगर आपने tan थीटा में π/4 पुट किया तो उसका आंसर 1/√2 ही आएगा, लेकिन tan का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, Pi. उसमें पाई ऐड कर दो तो पाई प्लस π/4 अगर करोगे ना तब भी 1/√2 ही आता है ना। 5 π/4 का आंसर Yes. tan में कितना आता है, 1/√2 ही आता है। तो अगर आप जैसे जो फंक्शन होता है उसका पीरियड अगर ऊपर नीचे कर देते हो ना तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। Yes. ओके, यस सर। तो यहाँ पर अगर ये माइनस है तो माइनस में आप क्या कर दोगे, 2 पाई ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे इसका भी देखो अभी अच्छी वाली वैल्यूज में आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो कोर्स के अंदर लिखा हुआ आंसर, तो 2 पाई -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसको बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ग्राफ बना के करना और मुझे भेजना है इसका सोल्यूशन। क्लियर है, भेजोगे। Yes, sir. सर Yes, चलिए ग्राफ जी, में भेजना है। हाँ बेटा बिल्कुल ग्राफ बना के भेजना है आपको। तो बेटा ये वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा फिर, एंड ये वाला ट्राई करना बेटा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इसका, बस इसका तो ग्राफ बना ही लोगे आप, क्योंकि मैंने ग्राफ बना दिया इसका 0 से 4 पाई में। बस आपको Yes. इसका ग्राफ और बनाना है, y = 10 - x/10 या फिर y = 1 - x/10। आपको इसका ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है और देखना है कि ये दोनों कितनी बार एक दूसरे को कट करते हैं, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको सिर्फ इसका, अगर आपने इसका अच्छे से ग्राफ बना लिया तो आपका आंसर तय है। और ये बेटा ये जेईई एडवांस 2014 का है, बिल्कुल हलवा दिया था आपकी थाली में, ये ले लो एक हलवा खा लो, इतना सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने ग्राफ बना लिया तो इसका, इसलिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। बाय Bye, सर। sir. गुड नाइट सर।